बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजीत डोभाल का बड़ा बयान आया सामने, अगर पाक ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी, भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं। डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर पाक ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे, भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं। पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की यह बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इसके पहले हमने एक बड़ी ब्रेकिंग फायर की थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कार्रवाई करने के लिए, जवाब देने के लिए। और इस बीच में एनएसए अजीत डोभाल का यह बड़ा बयान सामने आया कि हमें आगे बढ़ने का कोई हमारा इरादा नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आप उधर से रिटेलिएट करेंगे, अगर पाकिस्तान उधर से कोई हरकत करेगा तो हम पीछे बैठने वाले भी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की है, पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी, अगर कुछ किया, अगर भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं, लेकिन अगर पाक ने कोई कार्रवाई की, अगर कुछ जवाब दिया, अगर आगे बढ़ा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, क्योंकि साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ही यही था, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, किसी भी और को नहीं छूना। और भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। सेना ने आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर न सिर्फ पहलगाम हमले के एक आंसू का हिसाब लिया, बल्कि मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकी वारदातों में शामिल आतंक के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। और इसी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहले टारगेट लॉक, फिर मिसाइलों से अटैक। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर, पाक चकनाचूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। देश लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहा था, और ऐसे में जब देश नींद में था तब पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रहकर सता रही है। भारत ने एक के बाद एक 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। यहाँ उनको आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 हमले में जुड़ा हुआ पाया गया। गुलपुर, यह आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सवाई नल्ला कैंप, मुजफ्फराबाद, यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिलाल कैंप, जैश-ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से ज्यादा आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। बरनाला कैंप, यह आतंकी ठिकाना राजौरी के पास एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सरजाल कैंप, जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर मौजूद था। महमूना कैंप, सियालकोट, यह हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है, बल्कि भारत में हुए मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकी वारदातों में शामिल आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।